स्वागत बंधु। आज आसतु शुणा सुंदर गप खट्टा दही। दही टिके चाखिदे मुँह विकृत करदेला अमर। बापरे बाप कि खट्टा ना, एते खट्टा दही खाइबनी। जो गरम पड़ी आज ऑफिस भी छुट्टी थिला। से भाबीथिला दही टिके हेले काम चलीजिवो, हेले ना, ये खट्टा दही जमा चलिबनी। गौड़र पिला से क्षीर दही रे ता पिंड गढ़ा। पिलादिने गाँव में 8-10टा गाई गोरु तांको गुहाल सबुबले बंधा। क्षीर दही छेना घी ए सबुबले घरे थाए। बुढ़ीमा से सब बिक्री करे, से पैसा घरर मुख्य खर्च चले। बापा दादा जेज आउ बुढ़ीमा से भाई भौणी 5 जन समस्त मिसी गाई गोरुंकर जत्न नियंती। अमर गोटी गोटी ही सबू पिलादिन कथा मन पड़ जाउथला। दादांकर 2 पुओ अजय आउ अभय आउ सेमाने थिले 3 भाई भौणी। नानी सबुठु बड़ आउ अमर सबुठु सान। सेमाने 5 जन सांग होई खाती पड़ती। आउ राति रे बुढ़ीमा चारिपटे घेरी बसती ताठू गप शुणापी। पान डालू पान चोबू चोबू बुढ़ीमा आरंभ करे ता गप। आउ ता गप 2-3 दिन धरी चले, ठीक आजिका टीवी सीरियल परी। कथा कौन कि गप सरला बेलू से कई चेतारे नथांती। भात पिठा चूड़ामुड़ी रे क्षीर की दही टिके हेले काम चली जाउथला। तरकारी एते लोड़ा पड़ुनथला। सेतेबेले प्राचुर्य नथिला सत, हेले अभाव नथिला। धीरे धीरे बड़ होउथलु आमे सबू। जेजाऊ बुढ़ीमा आग पछ होई चलीगले संसार। गुहाल रे कमी आसुला गाई गोरुंक संख्या। सेमानक जत्न नबा लोकंकर अभाव। दादांकर 2 पुओ हैदराबाद चलीगले काम करिया पई। से दिन संध्या बेले बापा और दादा बसी चाहा मुड़ी खाऊथांती। दादा आरंभ कले, भाई पिला माने बड़ हेलेनी, माटी घर चलिया पे छोट पड़ुची। मु भाबुची आमे नुआ घर करवा दरकार, कारण सेमानक भविष्यत कथा पुणी आमको चिंता करिया पड़िबो ना। हाँ तो ठीक कहूचु, आमको नुआ घर तोड़िया पड़िबो। जगह तो पड़ी, चिंता कौन। आउ आम अजय अभय रोजगार भी कलेनी। नाई भाई आमे कले तांको मन को पाइबनी। आजिकालिका पिला से माने अजय कहूला सी नुआ डिजाइन घर करिवो, जेमिति से 2 भाई को चलिबार असुविधा हबनी। दादांकर एई कथा पदक बापा ठीक बुझीगले। तेबे तू अलगा घर अलगा हवा कथा कहूचु। नाई भाई आमे सिना चलीगले, हेले पिला माने मन मिसई चलिले तो सेइथिपई ठीक अच्छी। मु से सब व्यवस्था करदेवी, तू व्यस्त होना। अधा रहीगला मुड़िखिया। बापा उठीगले भितर को। ठंडा होउतला चाहा। तलको मुंड करी बसी थिले दादा। घर तोला काम आरंभ होला। वर्ष 2टारे से माने चलीगले नुआ घर। या भितर नानीर बाघर भी सरिला। भाई तहसील ऑफिस रे चाकरी कर सारथिला। घर गहली कमिला। बोउ एबे आउ काम को पारु नथिला। माटी घर श्रीहीन ही आसुथला। भितर भितर भांगी पड़ुथिले बापा, ठीक गुणखिया काठ परी। सबुबले हस हस तांको मुँह एबे कला छाईरे आच्छन्न। बोउ बापांको सह लगेई थाए, चलो आमर भी माटी घर को लगे 2 बखरा कोठाघर करिबा। आनंदर बाघर तो पुणी करिया पड़िबो ना। माटी घर भी भांगी आसलानी। मु एका आउ एते काम को पारुनी। बापा सबु शुणती, केवल सुखिला हाँटाए मारती। शेषरे कोठाघर काम आरंभ होला। काम सरिवा उपरे से दिन राति भीषण वर्षा। बापा कहले तमे सब कोठाघर को पलाओ, मु एठी अच्छी। हेले आमे तांको छाड़िकी कहीं गलुनी। ठीक भोर बेलू बोर कांद उबाड़ी रे आमे समस्ते दौड़िलु। देखला बेलू बापा ऊपर लोटी पड़ी बोउ कांदुला। चिरनिद्रा रे शोई पड़िथिले बापा। हुएत माटी घर स्मृति को छाड़ी नुआ घर जावाक से जमा चाहू नथिले। आउ सेइथिपई स्नेह श्रद्धा विश्वास रे तो चली संसार। आमे समस्ते एठी अभिनय ही तो करुछु मात्र, हेले से विश्वास तुटिगले। स्नेह श्रद्धार स्रोत सुनी से धाराटा निश्चेष जाए आपे आपे। एबे आमे 2 परिवार आर्थिक दृष्टि बेस स्वच्छल हो जाइथिलु। आधुनिक सुख सुविधार कौन से अभाव नथिला, हेले अभाव थिला माटी घर बीतीथिबा से आत्मीयतार मधुरता। बाहर वर्षा आरंभ हो जाइथिला। पाटी सुबिला चारूर, कबाट खोल। भितर को आसला चारू, अरे तुमे एमती वर्षा रे जे मेडिसिन आनियापई बजार को आसीथिली, हेले मु कौन जानी एमती अचानक वर्षा हो बोली। देखुन कौटी थिला अजाड़ी पड़ला। मु हेलमेटा भी आनीनी।
ତମେ ଦହି ଧରି ବସିଛ ଯେ, କ'ଣ ଖାଇବ ନା ଖାଇସାରିଲଣି? ନାଇଁ, ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା ଆଉ ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ। ଭାବିଲି ଦହିରେ ଟିକେ କାମ ଚଳେଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି କରିନି। ହେଲେ ଦେଖୁନ, ଦହି ପ୍ରବଳ ଖଟା, ଆଦୌ ଖାଇହେବନି। ଦିନ 2ଟା ବି ଆସି ବାଜିଲାଣି। କ'ଣ କରିବି ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦହିରୁ ବନେଇଦେବି ବଢ଼ିଆ କଡ଼ି। ଦେଖିବ, ଆରାମରେ ଖାଇଦେବ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଚାରୁ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଲଙ୍କା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା। ଅମର ଚାହିଁଥିଲା ଚାରୁକୁ, ତା ପାଇଁ କଡ଼ି ବନାଉଥିବା ଝିଅଟିକୁ। ଏ ଚାରୁ ସହିତ ତା'ର ଦେଖା କେଉଁ ମନ୍ଦିର ମଲ୍ କି ପାର୍କରେ ନୁହେଁ ମ, ହେଇଥିଲା ପରିବା ଦୋକାନରେ। ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲା ସେ ସହରକୁ, ଆଉ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ବାଛିଥିବା ସବୁଯାକ ପରିବାକୁ ତଳେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇ ଚାରୁ ତା ପାଇଁ ପରିବା ବାଛି ଦେଇଥିଲା। ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ କହିଲା, ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲୋଡ଼ା। ଏମିତି ବୁଢ଼ା ଆଉ ପୋକରା ପରିବା କିଏ କ'ଣ ବାଛେ? ଦୁହେଁ ହସି ହସି ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଦିନରୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା। ବେଶ କାମିକା ଝିଅ ଚାରୁ। ସବୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ହିଁ ବୁଝୁଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଆଗରେ କଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଚାରୁ। ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗରମ ଭାତକୁ କଡ଼ି। ଅମର ଭାବୁଥିଲା ମନେ ମନେ, ଏଇ ଚାରୁ ଆସିଲେ ତା ଜୀବନ ପରିତକୁ ତା ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଏଇ ଖଟା ଦହିରୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କଡ଼ି ପରି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଛି ରବିବାର ଦିନ ଆସି ଚାରୁ ଘରକୁ ଯିବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ଆଶା କରେ ଗପଟି ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ମତାମତ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି।